कोई भी सब्जी बना दूंगी। परेशान परेशान हो गई हूँ मैं भाभी जी इस लड़की के पीछे। पूरे 1 महीने में ये आटा लगाना सीखी है। कब ये चपातियाँ बनाएगी, कब सब्जी बनाएगी। 2 महीने में शादी की तारीख है। लड़के वालों को बोल बोल कर 3 महीने बाद की तारीख रखवाई थी मैंने। अब वो भी बार बार डेट आगे बढ़ाने को मानेंगे नहीं। तो क्यों इतना सोच रही है छोटी? आटा लगाना सीख गई ना प्रिया। अब चपाती अगर गोल नहीं बनेगी तो कह देना, छोटे से प्लेट से गोल काट ले। कितना ही वक्त लग जाएगा चपाती बनाना सीखने में। मैं तो 14 की उम्र में आ गई थी ससुराल। एक दिन में ही माँ जी ने उंगलियों पर मार मार कर चपाती बनाना सिखा दिया था मुझे। इतना भी टफ नहीं है रोटी बनाना। वो तो हम थे ना भाभी जिन्होंने सास की मार खा ली और सीख गए। आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं बड़ों की। मुझे तो टेंशन हो रही है। इसके ससुराल वालों के सामने तो मैंने कह दिया था प्रिया को सब कुछ बनाना आता है, पर पानी उबालने के अलावा आटा गूंदना ही सीखा है बस इसने। बोलना तो नहीं चाहिए छोटी, पर तू ना कुछ ज़्यादा ही रोती है। अभी पिछले हफ्ते जब मैं आई थी तो मैगी तो बनाई थी प्रिया ने। आपको तो मेरी ही हांडी में घी ज़्यादा दिखता है भाभी। मैगी बनाकर खिलाएगी क्या प्रिया अपने सास ससुर को? अरे तू उनसे कहकर तारीख और आगे बढ़वा ले। नहीं नहीं, पर तू 2 बार तो तारीख आगे बढ़वा चुकी है ना। अब फिर तारीख आगे करने को बोलेगी तो कहीं उन्हें ये ना लगे कि लड़की का मायके में कोई बॉयफ्रेंड है जिसे वो छोड़ना नहीं चाह रही। देख अब रिश्ता तो हो चुका है, बाकी रब राजी। हम भी तो ससुराल जाकर ही सीखे थे, ये भी सीख जाएगी। बेचारी सुषमा के तो तोते उड़े हुए थे। खाना क्या, उसे तो अभी अपनी बेटी को बहुत कुछ सिखाना था। जब देखो सोई रहती है। शाम में जो सोता है उसकी किस्मत सो जाती है। ऐसे वक्त बेवक्त सोना नहीं चाहिए। चल मैं तुझे साड़ी पहनना सिखाती हूँ। पहले तो तुम कह रही थी चपाती बनाना सिखाऊंगी तुम्हें। साड़ी पहनने में ही वक्त चला जाएगा तो मैं रोटी बनाना कब सीखूंगी मम्मी? फिर सब्जी दाल चावल कितना कुछ सीखना है। ज्यादा सीधी मत बन तू। इतनी ही फिक्र होती ना तुझे तो पहले ही सब कुछ सीखना शुरू कर देती। जहाँ 10th 12th की लड़कियां तो पूरी रसोई संभाल लेती हैं, और तू है जिसे मुझे साड़ी पहनाना भी सिखाना पड़ रहा है। पता नहीं होम साइंस में पास कैसे होती थी तो। वो तो मुझे तुम कैंटीन से खाने के लिए पैसे देती थी ना, वो पैसे मैं सर को दे देती थी। बस यही सुनना बाकी था। ससुराल जाते ही कमरे के बाहर चपाती लेकर तो निकलेगी नहीं, तो साड़ी पहनकर ही निकलेगी ना। तो सबसे पहले साड़ी पहनना सीख। रोटी का प्रोसीजर हम बाद में आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद चावल बनाना तू जल्दी ही सीख जाएगी, और फिर मैं तुझे बताऊंगी सब्जी बनाना। एक एक कर सुषमा प्रिया को ससुराल भेजने के लिए ट्रेन करती जाती है, पर प्रिया इतनी ज़्यादा आलसी थी कि इन 2 महीनों में वो सिर्फ और सिर्फ रोटी बनाना, चावल उबालना और साड़ी पहनना ही सीख पाती है। कल तो इसके फेरे हैं भाभी। अब एक रात में से क्या सिखा दूं मैं? जो इतने दिन में नहीं सीखी वो एक रात में क्या सीख जाएगी सुषमा। अब रहने दे, जो इसके भाग्य में है सो तय है। आप लोग ना बेकार में टेंशन ले रहे हैं चाची जी। एक बार मुझे ससुराल जाने दीजिए, वहां से आप लोगों के पास कॉल आएगा कि प्रिया के हाथ का खाना खाकर उनका जीवन धन्य हो गया है। विदा होकर प्रिया अपने ससुराल चली जाती है। साड़ी तो मुझे पहननी आती है, तो पहला टास्क तो इजी है। तैयार होकर बाहर चली जाती हूँ। प्रिया अपने कमरे में तैयार हो रही थी कि उसकी सास कमरे में आती है। अरे वाह बेटा, कितनी अच्छी साड़ी बांधी है तुमने। मुझे तो लगा तुम आज के ज़माने की लड़की हो, तुम्हें साड़ी वाड़ी पहनना कहाँ आता होगा। कैसे ना आता मम्मी जी, मैं भले ही आज के ज़माने की क्यों ना हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे सब कुछ सिखाया है। कितने अच्छे से पटली बांधी है, और कितने अच्छे से कंधे पर प्लेट्स बनाया है साड़ी का। बेटा अब से मेरी साड़ी बांधने में तुम ही मेरी मदद कर देना। बिल्कुल मम्मी जी। तैयार होकर प्रिया हॉल में आती है जहाँ सारे मेहमान बैठे हुए थे। तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है उमा। इस मामले में तूने बाजी मार ली। प्रेम तो अपना 19 है तो प्रिया 21। खूबसूरती कब तक कोई निहार लेगा भाभी जी, बाद में और भी चीज़ों पर नज़र जाएगी। लड़की संस्कारी भी होनी चाहिए और गुणवान भी। दिन भर अब श्रृंगार करके बैठी रहेगी, रसोई में खाना नहीं बनाएगी तो कितने दिन पति को भाएगी। उसका टेंशन तो है ही नहीं बहन जी। जब हम प्रिया को देखने गए थे उसी वक्त प्रिया ने इतना सारा खाना बनाया था। खाना तो बहुत अच्छा बनाती है प्रिया। इतनी जल्दबाजी क्या है मम्मी जी मुझे रसोई में भेजने की? बहू के हाथ का खाना तो हम कभी भी खा लेंगे उमा। अब तो हमारे पड़ोस में आ चुकी है प्रिया। अभी तो बेचारी के हाथों की मेहंदी में नहीं उतरी। हमारे यहाँ की रानियाँ तो शादी के अगले दिन ही मैदान में उतर जाती थी, और तुम मेहंदी के पीछे प्रिया को खाना बनाने से रोक रही हो। कर्तव्य नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं उमा? और ऐसा बोल के सभी उमा के मन को डाइवर्ट कर देते हैं, और वो प्रिया को खाना बनाने को कह देती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है मम्मी जी, अभी बना देती हूँ खाना सभी के लिए।
प्रिया किचन में जाती है और वही काम शुरू करती है जो उसे आता है, चावल उबालना और रोटियां बनाना। चावल भी बन गए और रोटियां भी तैयार हो गई। अब बारी है सब्जी की, जो कि मेरी बैग में रखी हुई है। प्रिया अपने साथ अपने लगेज में एक छोटा सा पोर्टेबल फ्रिज लेकर आई थी, जिसमें 3 दिन की सब्जी का स्टॉक था। अपने कमरे में जाकर प्रिया चुपके से एक टिफिन निकाल कर ले आती है, जिसमें सब्जी रखी हुई थी। अच्छा हुआ कि शादी के फंक्शन में मैंने 3-4 वैरायटी की सब्जी अपने साथ पैक कर ली। कम से कम कुछ दिन तो इससे निकल ही जाएंगे। प्रिया फ्रिज की सब्जी को गर्म करके अपनी सास और उनकी सहेलियों को परोस देती है। अब बोल उषा कि प्रिया सिर्फ देखने में ही 21 है या काम में भी? बोलने का मन नहीं कर रहा उमा, पर काम में तो तेरी बहू 24 आ गई है। क्या सब्जी बनाई है बेटा? लग रहा है हलवाइयों के हाथ की सब्जी खा रही हो। मज़ा आ गया। पनीर की सब्जी के साथ पराठे और चावल। इस खाने को खाने के बाद मुझसे मेरी बहू के हाथ का खाना नहीं खाया जाएगा। सभी प्रिया के हाथ का खाना खाकर इतने खुश हो जाते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं था। उमा अपनी समधन को फ़ोन लगाती है। हम तो धन्य हो गए समधन जी। क्या खाना बनाती है प्रिया! क्या रोटी, क्या सब्जी, क्या चावल! आहा! मेहंदी के हाथ से ही लड़की ने सारा काम कर दिया। एक बार मुंह से चू नहीं किया। आसपास वालों के सामने तो मेरी नाक ही ऊंची कर दी आपकी बेटी ने। प्रिया ने बनाई सब्जी, मेरा मतलब है प्रिया के हाथ का खाना तो हम सब जानती हैं कितना अच्छा होता है। बहुत मन से बनाती है प्रिया खाना। अपनी बेटी के मायके से ऐसा कॉल पाने के बाद अब सुषमा की टेंशन पूरी तरह खत्म हो जाती है। रात को प्रिया फटाफट पराठे सेक देती है और अपने पोर्टेबल फ्रिज से सब्जी लाकर गर्म करके सभी को परोस देती है। सुबह पनीर और अभी सोयाबीन की सब्जी, खाने की खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है। नहीं पापा? अरे तुझे ही तो रेस्टोरेंट जाने का भूत सवार रहता था। देख बहू कितनी अच्छी सब्जी बनाकर लाई है। इसके बाद जो भी रेस्टोरेंट में जाकर खाएगा वो पैसे आग लगाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तेरे हाथ में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है बहू। तुझे तो लाकर मैं गंगा नहा गई। कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े बहू तो तू बेझिझक मुझे बोलना। और तीनों वक्त खड़े खड़े रोटियां बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, कभी कभी मैं चपातियां सेक दिया करूंगी। सत्यानाश हो, जिस साड़ी और पराठे के पीछे 3 महीने वेस्ट किए उसमें मेरी सास मेरी मदद करने को तैयार है, पर सब्जी बनाने में नहीं। मुश्किल से 2-4 दिन और सब्जी चला दूंगी, पर उसके बाद क्या होगा? दिमाग लगा प्रिया, दिमाग लगा। काम करने में प्रिया आलसी ज़रूर थी, पर दिमाग की बहुत तेज़ थी। और इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए प्रिया अपनी सहेली रमा को कॉल लगाती है। तो पूरी बदल गई यार प्रिया। एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ने वाली लड़की शादी के इतने दिन पहले से ही बहू बनने की प्रिपरेशन करने लगी थी। जब आंटी ने मेरी मम्मी को बताया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। परसों तेरी सास ने शायद मेरी मम्मी को कॉल भी किया था, तेरे हाथ की बने खाने की तारीफ करने के लिए। अरे पगली, वो सब तो छलावा था, छलावा। वो सब्जी तो शादी की कैटरिंग वाली थी, मैं भरकर अपने साथ ले आई थी। अब कितने दिन वो सब्जी अपने सास ससुर को परोसूंगी? 3 महीने तो मैंने साड़ी पहनना सीखने और रोटी बनाने में वेस्ट कर दिए। सब्जी बनानी तो सीखी ही नहीं मैंने। हे राम, ये तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। और अगर तू यूट्यूब से देख देख कर भी बनाएगी सब्जी तो कोई गारंटी नहीं है कि पहली बार में अच्छी बने। और जिस हिसाब से तू सभी को सब्जी गर्म करके खिलाती थी, उन्हें तो फट से शक हो जाएगा कि पहले बहू आधे घंटे में सब तैयार कर लेती थी, अब इतना वक्त क्यों लग रहा है। वही ना, बुरी फंसी हूँ मैं। तो तू वो काम कर सकती है जो मेरे पापा रेस्टोरेंट में करते हैं। हम ना सब्जियों की ग्रेवी हमेशा रेडी रखते हैं और जिस भी कस्टमर ने सब्जी मांगी उस हिसाब से ग्रेवी में आलू, मटर, सोयाबीन, पनीर जैसी रिक्वायरमेंट हो वो सब्जी डालकर तुरंत गर्म करके कस्टमर को परोस देते हैं। अरे पर ग्रेवी बनानी कहाँ आती है मुझे? एक बार 10-15 दिन के लिए मामला संभला रहे तो मैं ग्रेवी बनाना सीख लूँगी। अरे कुछ दिन की बात है ना, तो एक काम करते हैं, शाम को मैं जिस गौशाला में दूध लेने जाती हूँ वहीं तेरे ससुर जी भी आते हैं। अब अपने ससुर जी की जगह तू दूध लेने आ जाया कर, वहीं मैं आकर तुझे रेस्टोरेंट से फ्रेश ग्रेवी लाकर दे दूंगी और तू उस ग्रेवी को ज़रूरत अनुसार सब्जी में डाल लेना। अब जब ग्रेवी रेडी होगी तो आलू काट कर तो डाल ही लेगी ना तू। हाँ, ये सही है यार, सही है। टेंशन खत्म हो गई मेरी। अगली शाम जब महेश दूध लेने के लिए निकल रहा होता है, प्रिया उसे रोकते हुए कहती है, दुकान से वापस आते हैं आप 1 घंटा रेस्ट करने के लिए, इसी बीच दूध लाने भी चले जाते हैं, तो शरीर को आराम कहाँ मिलता है पापा जी आपके। अब आप आराम के वक्त आराम करेंगे, इस वक्त को मम्मी के साथ बात करने में बिताइए। बुढ़ापे में औरत के पास उसके पति के अलावा होता ही कौन है? मैं हूं ना, मैं दूध ले आऊँगा। अपनी बहू के मुंह से ये बात सुनकर महेश की आंखें छलक जाती हैं।
वो उसके सर पर हाथ रखता हुआ उसे आशीर्वाद देकर दूध की बाल्टी पकड़ा देता है। आप घर का ख्याल रखिएगा मम्मी जी, मैं अब भी दूध लेकर आती हूँ। प्रिया दूध लेने गौशाला जाती है, जहाँ सब्जी की ग्रेवी के लिए रमा मौजूद थी। ये पकड़, इस थैली के अंदर है हॉटकेस और हॉटकेस में है ग्रेवी। अगर ऐसे हाथ में डब्बा ले आती तो किसी न किसी को शक हो जाता। इस गौशाला में आसपास के बहुत लोग आते हैं। थैंक यू रमा, थैंक यू। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रमा दूध की बाल्टी के साथ ग्रेवी लेकर फौरन अपने किचन में आ जाती है और ग्रेवी को फ्रिज में छुपा कर रख देती है। रात को प्रेम ऑफिस से आता है और महेश दुकान से। आज तो मिक्स वेज खाने का बड़ा मन हो रहा है बहू। बताइए, आप लोगों ने तो अब इस घर को रेस्टोरेंट समझना शुरू कर दिया है। ये क्या बात हुई? मिक्स वेज में कितनी सारी सब्जियां डलती है पता है आपको? बेचारी सब्जियां ही काटती रह जाएगी। एक काम कर बहू, मैं यहाँ बैठी टीवी देख रही हूँ ना, सब्जियां मुझे ला कर दे दे, मैं काट दूंगी। और इस बात को सुनकर प्रिया के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ जाती है। किस्मत तो बहुत अच्छी है प्रिया तेरी, सब्जी भी कटी हुई मिल गई। अब बस ग्रेवी में डालकर गरम करके सभी को परोसना है। प्रिया ऐसा ही करती है। मिक्स वेज के साथ प्रिया सभी के लिए दूसरे वैरायटी के पराठे भी बनाती है। रोज़ वही फुल्की, वही पराठे। हाँ, आप लोगों का मन कहीं पराठों से ऊब ना जाए, इसलिए मैंने पराठे में भी चीज़ डाली है मम्मी जी। आहा, ये पराठे खुद ही इतने स्वादिष्ट है, कोई सिर्फ पराठा ही खा ले। और तेरी सब्जी बहू, बाप रे बाप बेटा, तेरी हर सब्जी ना पहले वाली से भी अच्छी होती है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट से लाकर खिला रहा है कोई मुझे। मुंह का स्वाद ही बदल गया नहीं प्रेम? और अपनी इतनी अच्छी बीवी के लिए उसके बनाए डिलीशियस खाने की खुशी में मैं अपनी मैडम के लिए आईफोन लेकर आया हूँ। जो खाना खिलाता है वो बहुत महान होता है प्रिया, और जिस मन से तुम हम सबको खाना खिलाती हो उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भी दूँ कम ही होता। पर ये आईफोन मुझे लगा तुम्हारे लिए लाना ही है। थैंक यू प्रेम, तुम मेरे लिए आईफोन लाए। और मम्मी जी पापा जी आप लोग कितना ख्याल रखते हैं मेरा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊं। मुझ में बहुत कमियां हैं मम्मी जी, पर विश्वास रखिए मैं उन सभी कमियों पर काम कर रही हूँ, और जो भी कर रही हूँ वो इस घर की खुशी और आप सबकी भलाई के लिए। इस तरह रोज़ प्रिया गौशाला जाती और रमा के हाथों से ग्रेवी लेकर आ जाती। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन इत्तेफाक से गौशाला में उषा की नज़र इन दोनों सहेलियों के लेन देन पर पड़ जाती है। कभी ये थैली प्रिया इस लड़की को देती है, कभी ये लड़की प्रिया के हाथ में थैली देती है। ये कौन सा लेन देन हो रहा है इन दोनों के बीच? कहीं थैली में अपनी सहेली के हाथों पैसे तो नहीं भेज रही प्रिया अपने मायके? नज़र रखनी पड़ेगी भाई। उषा छुप छुप कर उन दोनों की बातें सुनने लगती है, और एक दिन जब प्रिया ग्रेवी लेकर अपने घर आ रही थी, उषा भी उसके साथ उसके पीछे आ जाती है। ये दूध की बाल्टी के साथ कैसी थैली लेकर जा रही हो बेटा? बहुत वजन होगा ना, कहीं दूध ना गिर जाए। तू ला दे, मैं पकड़ती हूँ इसे। नहीं नहीं आंटी जी, नहीं गिरेगा दूध, मुझे आदत है। आप मुझसे बड़ी हैं, आपका बोझ मैं उठाऊंगी या अपना बोझ आपको दूंगी। उषा को अपने पास देकर प्रिया तो पसीने से लथपथ हो जाती है और भागती हुई सीधा अपने घर चली आती है। अब तो उषा का शक और गहरा हो चुका था। वो खिड़की पर नजरें जमाए बैठी रहती और प्रिया को थैली से ग्रेवी निकालते हुए देख लेती है। तो ये कर रही हूँ माँ की बहू। अब खाना बना रही है तो ज़रा मसाला मैं भी मार ही देती हूँ। रात को जब प्रिया सभी को खाना परोस रही थी, उषा फौरन वहां धमकती है। रेस्टोरेंट की लाई हुई ग्रेवी खा खा कर तो लोग मर रहे हैं। गंदा तेल इस्तेमाल करते हैं वो लोग। आपको पता भी है उमा बहन क्या हो रहा है दुनिया में? सब ठीक तो है ना भाभी, आप इतनी रात गए? मैं तो ठीक हूँ भाई साहब, पर ज़्यादा दिन आप लोगों की सेहत अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी प्यारी बहू अपनी सहेली से उसके रेस्टोरेंट की ग्रेवी मंगाती है और उसमें सब्जी डालकर आप लोगों को परोस देती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाने की? मेरी बहू गंगा की तरह पवित्र है बहन जी। जिस दिन ये शादी होकर आई थी तब भी आपको खाने की पड़ी थी, और अब उसने जब खाना बनाकर आपको खिला भी दिया तब भी आपको शांति नहीं हो रही। लीला ठीक कहती है, इन लोगों का जितना पेट भरोगी उमा, इनकी भूख उतनी ही बढ़ेगी। अच्छा ठीक है, जब आपकी बहू ने ही खाना बनाया है तो अभी मेरे सामने सब्जी बनाकर दिखा दे मुझे। अगर इसने सब्जी बना ली तो आप सब मिलकर मुझे जूते की माला पहनाइएगा, पर अगर ये सब्जी नहीं बना पाई तो आपकी बहू की तस्वीर लेकर मैं पूरे मोहल्ले में दिखाऊंगी कि बहू लाना पर ऐसे मत लाना। प्रिया हक्की बक्की रह जाती है, पर अपने ससुराल वालों के लिए उसे ये करना ही पड़ता है। वो रसोई में जाती है जहाँ सभी उसके आसपास खड़े थे। प्रिया सब्जी बनाना शुरू करती है और 20 मिनट के अंदर सभी के सामने शाही पनीर बना देती है। आपकी आंखों के सामने
डोरेमोन के एनीवेयर डोर से प्रिया अपनी फ्रेंड के रेस्टोरेंट जाकर ग्रेवी लेकर आई, उसमें पनीर डाल दिया, है ना? सही कहा ना आंटी जी? प्रिया को दिखाई नहीं दिया क्योंकि प्रिया तो जादू भी जानती है। माना आप मेरी बीवी की बहुत पुरानी सहेली है उषा भाभी, पर ऐसे ओछे रिश्ते मुझे नहीं चाहिए जो मेरे घर को ख़राब करे। और अगर मेरी बहू रेस्टोरेंट से ग्रेवी मंगवा भी रही थी तो हमारी औकात है मंगवाने की, इसलिए मंगवा रहा है। जिन भिख मंगों के पास पैसे खाने के नहीं है वो कहाँ से खरीदेंगे ग्रेवी? वो रहा रास्ता, इसके पहले कि मेरा पारा और चढ़े दरवाजे से बाहर निकल जाइए। घर का माहौल इतना ख़राब हो चुका था कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करता और सभी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तब जाकर प्रिया लगाती है रमा को कॉल और उसे सारी बात बताती है। अरे बहन, ऐसी बातें बोलने के पहले डिस्क्लेमर तो दे दिया कर कि सेंसिटिव कंटेंट है। मैं कहीं बैठ तो जाती। बाप रे बाप, कैसे संभाला तूने सब कुछ? तुझे क्या लग रहा था कि मैं पूरी ज़िंदगी तुझसे ग्रेवी मांग कर ही अपनी सास ससुर को खिलाऊंगी? इतने अच्छे लोग हैं ये, जब भी कुछ होता है मेरी मदद करना चाहते हैं। मेरी सास इस उम्र में रसोई में आकर बर्तन भी साफ़ कर देती है। मेरे ससुर जी हो या मेरा पति 24 घंटे मेरी तारीफ़ करते हैं और ऐसे लोगों के साथ गलत तो मैं कर ही नहीं सकती थी। मैंने तुझे कहा था ना, बस 10-15 दिन संभाल ले। इन दिनों में मैंने ऑनलाइन खाना बनाने का कोर्स लिया था। दिन भर रसोई में बस सब्जियां ही बनाना प्रैक्टिस कर रही थी। उस उषा देवी को इस बारे में पता नहीं था और बेचारी आज ही हमारे घर पर टपक पड़ी। और हाँ, अब से तुझे ग्रेवी लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से खाना बनाना सीख गई हूँ। कुछ इस तरह प्रिया अपने ससुराल को अच्छी तरह संभाल लेती है।